नमस्कार जोहार, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस नए सेगमेंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इस नए सेगमेंट में मैं आज आप सभी के साथ बातें करूंगा झारखंड की प्रचलित जनजाति के बारे में। जी हां, मैं आज आप सभी के साथ बातें करूंगा संथाली जनजाति के बारे में। वही संथाली जनजाति जो कि भारत में जिसकी आबादी अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यह तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है देश स्तर पर। और अगर हम राज्य स्तर पर बात करें तो झारखंड में जनसंख्या की आबादी से सबसे बड़ी आबादी अगर किसी की है तो वह संथाल जनजाति के बारे में। तो चाहिए बातचीत के क्रम को शुरू करते संथाल जनजाति के से जुड़े व्यवस्था के बारे में और उसकी कार्यशैली के बारे में, उनके पद्धति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं संथाल जनजाति के बारे में। मैं आपको बता दूं, संथाल जनजाति झारखंड में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की आबादी से। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो इसकी आबादी झारखंड में 27,54,723 है। और अगर वह प्रतिशत में बात करें तो यह 31.86% इसकी आबादी है और भी जनजातियों की अपेक्षा। जिसमें अगर इसमें लिंग दर की हम बात करें या लिंग अनुपात की हम बात करें तो 1009 इसका लिंग अनुपात है संथाल जनजातियों का, यानी कि 1000 पुरुष के पीछे 1009 महिला। अगर साक्षरता दर की बात करें तो ओवरऑल झारखंड में साक्षरता दर संथाल जनजातियों का 58.8% है। वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो 62.9% और महिलाओं की बात करें तो 39% है। यह महिलाओं की साक्षरता दर थोड़ी सी चिंताजनक जरूर है, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, महिलाओं की भी अब शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। अब हम आते हैं इसके विवाह के बारे में, व्यवस्था के बारे में। तो विवाह कैसे किया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि विवाह को संथाली भाषा में बापला कहते हैं और बापला की भी उसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया। जैसे अरेंज मैरिज को सराई बापला, और अगर गरीब परिवार के बीच अगर शादी हो रही है तो टुंगी बापला, अगर अदला बदली दो परिवार के वधु की अदला बदली हो रही है तो उसे गोलाई बापला कहते हैं। हम सदाई बापला के बारे में बात करते हैं जिसको हम अरेंज मैरिज कहते हैं। तो अरेंज मैरिज में एक प्रथा है कि वर और वधु पक्ष के जो बीच शादी होती है, अरेंज मैरिज होता है, तो वर पक्ष को वधु मूल्य चुकाना पड़ता है जिसे हम पौन कहते हैं। उस वधु मूल्य को हम पौन कहते हैं। और वधु मूल्य में धनराशि भी होती है और वस्तुएं और सामग्री भी होती है। अब चूंकि कभी कभी ये होता है कि वर पक्ष जो है वो वधु पक्ष को मूल्य नहीं चुकाता है, यानी कि अगर घर जमाई रखना है, घर जमाई के केस में क्या होता है कि वर को वधु पक्ष में यानी कि अपने ससुराल में 5 साल बिताना होता है, अपने ससुराल के कार्यों को करना होता है, सेवा करना होता है, और उसे वधु पक्ष नहीं चुकाना पड़ता है, वधु मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है, यानी कि पौन नहीं चुकाना पड़ता है। अब हम आगे आते हैं गोलाई बापला। गोलाई बापला में व्यवस्था यह है कि 2 कुल के परिवारों की वधु की अदला बदली की जाती है। अब हम आगे आते हैं, इसमें एक व्यवस्था बनाई गई है कि अगर इसमें शादी किया जाना है, संथाली जनजाति में शादी किया जाना है, तो इसमें ध्यान देते हैं कि एक ही गोत्र और एक ही कुल में शादी नहीं होती है, यानी कि एक ही गोत्र के महिलाओं पुरुष और महिला की शादी नहीं होती है। अगर ऐसा किया जाता है तो उसे अपराध माना जाता है। और साथ ही अगर सौजाती है या एक ही गोत्र के पुरुष और स्त्री है, अगर इसके बीच अगर यौन संबंध बनाया जाता है तो इसे भी अपराध माना जाता है और जिसे बिटलाहा कहते हैं। बिटलाहा संथाली भाषा में यौन संबंध सौजाती में या एक ही समगोत्रीय जाति में बनाने वाले को बिटलाहा की सजा दी जाती है। और बिटलाहा का अर्थ मतलब होता है कि समाज से उसे निकाल देना। अब हम इसके आते हैं देवता के बारे में। ये किस देवता को पूछते हैं तो मैं बता दूं, संथाली लोग सिंह बोंगा यानी कि सूर्य देवता को सबसे प्रमुख देवता मानते हैं। उसके बाद ये पहाड़ पर्वतों की पूजा करते हैं, इसे मरांग मुरु कहते हैं। अब आगे आते हैं इसकी जो पर्व और त्यौहार क्या है। तो इसके पर्व और त्यौहार मैं बता दूं, इनका पर्व त्यौहार चूंकि ये जंगलों में रहते हैं तो फसलों से जुड़ा या प्रकृति से जुड़ा ये उनका पर्व होता है। ये प्रकृति उपासक होते हैं। सरहुल, बाहा, कर्मा, सोहरा, ये सब संथाली जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। अगर इसके भाषा की बात करें तो संथाली है, और चूंकि संथाली में बोलूँ तो इसका जो विकास हुआ है तो प्रोटो-स्टेटिक भाषा से इसका विकास हुआ है। और इसकी लिपि जो है ओलचिकी है, जिसका ओलचिकी लिपि का विकास अगर हम कहें तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा की गई है। और एक इसमें व्यवस्था युवक युवतियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। एक व्यवस्था बनाई गई है गीती जोड़ा। गीती जोड़ा में ये होता है कि युवक और युवतियों का प्रवेश या उनका नामांकन गीती जोड़ा संस्थान में किया जाता है। गीती जोड़ा में होता क्या है कि संथाली जनजाति से जुड़े उनकी पारंपरिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा और शैक्षणिक व्यवस्था को उसमें
युवक और युवतियों को दी जाती है, गीती ओड़ा में उन्हें प्रशिक्षित और कुशल और निपुण बनाया जाता है। अब हम बात करें नदियों की, तो ये दामोदर नदी को अपना पवित्र नदी मानते हैं, और जो उनके पूर्वजों की अगर मृत्यु होती है तो उसमें पूर्वजों को जलाने की प्रथा है, उनका दाह संस्कार किया जाता है, उनका अस्थि का विसर्जन दामोदर में किया जाता है। वो ऐसा मानते हैं कि दामोदर नदी के प्रवाह से अस्थियां समुद्र में चली जाती हैं, जो कि उनका यह मानना है कि व्यक्ति का उद्गम और उनका अंत सागर में जाके होता है। अब हम बात करते हैं कि जो संथाली जनजाति है वो झारखंड में कहाँ कहाँ और किस राज्य में पाए जाते हैं। तो चूंकि ये नाम से ही स्पष्ट है संथाल, तो संथाल परगना के क्षेत्रों में संथाली जनजाति बहुलता में पाए जाते हैं, कि जैसे संथाल परगना में साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, देवघर के अलावे हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद जिलों में भी इनकी संख्या पाई जाती है। और ये आदतन या स्वभाव से ये बहुत ही शांत होते हैं, ईमानदार होते हैं। और अगर इनके आतिथ्य सत्कार की बात करें तो ये अपने अतिथियों का सत्कार ये दाल चावल के अलावे मुर्गा, भेड़, बकरा इत्यादि और हंडिया से करते हैं, और अपने पूर्वजों या अपने देवताओं के भी पूजन में इन्हीं सामग्रियों का वे प्रयोग करते हैं संथाली जनजाति। तो ये कुछ व्यवस्था थी, जो कुछ तथ्य थे संथाली जनजाति से जुड़ा, जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको इस वीडियो सुनने के बाद झारखंड की संथाली जनजाति के बारे में पता चला होगा और आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने वीडियो को सुना, धन्यवाद, जोहार।